बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट और फैक्ट देखते हैं। सिकंदर, सबसे पहले है सिकंदर भारत में कितने माह रहा था। तो सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। उस समय नंद जो हैं, इस समय नंद जो है मगध के राजा हुआ करते थे। तो सिकंदर ने पोरस के साथ युद्ध होता है। तो यहाँ भारत में कितने माह रहा था। तो 19 माह रहा। फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, सैनिक भी बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं तो वापस लौट जाता है। तो टोटल 19 माह रहता है। गैड्रोसिया का आधुनिक नाम क्या था। तो बलूचिस्तान था गैड्रोसिया का आधुनिक नाम। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है अशोक के किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियासत का उल्लेख है। तो कौन से शिलालेख में भू राजस्व से संबंधित बातें कही गई हैं। तो लुम्बिनी का स्तंभ लेख ये बताता है कि भू राजस्व उसने क्या कर दिया था, वहाँ का कुछ कम कर दिया था। इस तरह की जो है बातें लुम्बिनी के स्तंभ लेख में मिलती है, जो कि अशोक का है। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हो जाएंगे। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु। अब यहाँ पर कुछ संवत है, इतिहास में बहुत सारे संवत हैं, उसको देखते हैं। विक्रम संवत जो है 57 है। शक संवत 78 है। गुप्त संवत 320 है। हर्ष जो है 606। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। विक्रम संवत 57, विक्रम संवत 57, शक जो है 78। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जो है विक्रम संवत जो है 57 ही याद रखना है, और जो है 7 का फिर यहाँ पर आगे ला देते हैं और 8 लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, शक संवत बन जाता है। गुप्त जो है 320 और हर्ष जो है 606। तो ये क्रम में था, तो इसको क्रम में लगा हुआ है। आगे देखते हैं। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक जो है, तमिल में महाभारत का अनुवादक किसने किया था। पेरुंदेवनार ने किया था। पेरुंदेवनार ने किया था। येन काओ चेन, येन काओ चेन को साधारणतः इस नाम से भी पुकारते हैं, कडफिसिस सेकेंड। तो येन चाओ चेन कौन थे, कडफिसिस सेकेंड थे। बृहद कथा का लेखक कौन था। तो गुणहान था। गुणहान बृहद कथा का लेखक था। ये पैसाची भाषा में है बृहद कथा, और ये सातवाहन शासक हाल के समय का था गुणहान। आगे देखते हैं। गुप्तोत्तर काल में ही किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं थे। तो मेघातिथि ने ये बताया है कि गुप्तोत्तर मतलब गुप्तों के बाद का जो समय था, तो शूद्र जो है प्राकृतिक रूप से दास नहीं थे। तो ये मेघातिथि हो जाएंगे। आगे है गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया था। चंद्रदेव थे। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था, जिन्होंने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया था, चंद्रदेव। आगे देखते हैं कन्नौज कहाँ है। तो ये यूपी में है, और यहाँ का जो है परफ्यूम बहुत फेमस है। आगे देखते हैं। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम को पराजित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट राजा था। तो गोविंद चंद्र तृतीय हो जाएंगे। प्रतिहार नरस नागभट्ट प्रथम को पराजित किसने किया था। तो राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय था। राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय था, जिन्होंने प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम को पराजित कर दिया था। आगे है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव ने संरक्षण में कौन शासक था। तो ये था लक्ष्मण सेन था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव के संरक्षक लक्ष्मण सेन था। कौन सा शब्द जो है चोल के शाही सैन्य बल के लिए था। तो कोकोलर जो है शाही सैन्य दल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैकोलर जो है चोलों के शाही सैन्य दल को कैकोलर कहा जाता था। चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन करवाया, राज्य के राजस्व के लिए और भाग्य को निश्चित करने हेतु। आगे है। चोल काल में कौन सा कर जो है शैक्षणिक उद्देश्य के लिए लिया जाता था। देवदान हो जाएगा।
मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर गया था? जम्मू के राजा विजयदेव। जम्मू के राजा विजयदेव। आगे है इतिहासकार इलियट एवं डाउनसन ने तबकाती नासिरी का अंग्रेजी में भाषा में अनुवाद किया था। तबकाते नासिरी मिनहाजुस सिराज की है तबकाते नासिरी, तो ये है इलियट और डाउनसन ने इसका अनुवाद किया था इंग्लिश में। आगे है किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो ताजुद्दीन यलदौज ने किया था। यलदौज ने कुतुबुद्दीन से संघर्ष किया था पंजाब के लिए। अटाला मस्जिद 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह की थी और लाल दरवाज़ा जो है 1450 में मोहम्मद शाह द्वारा निर्मित की थी। मुस्लिम साहित्य की परंपरा के बारे में राय जो है भारमल ने फारसी भाषा में दिया है। आगे देखते हैं। मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना 1401 में हुसैन खां गौरी द्वारा दी गई थी। फिरोज तुगलक ने अमीर के रूप में दिल खां की उपाधि दी थी। कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई है? ख्वांद मीर के द्वारा। कानून ए हुमायूनी ख्वांद मीर के द्वारा लिखी गई है। चैतन्य चरितामृत जो है चैतन्य चरितामृत कृष्ण दास कविराज द्वारा लिखी गई है। हुमायूं आगरा में 29 दिसंबर 1530 में रहा आया था और शाहजहां के समय जो है जॉन लायर डच यात्री था, जॉन कियर अंग्रेज ब्रिटिश था और पीटर मुंडी जो है इटली का यात्री इनके समय में उनके दरबार में रहते थे। गंगा लहरी जो है पंडित राज जगन्नाथ को कहा गया। गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ। सतनामी और जाट विद्रोह जो है औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह था। आगरा और दिल्ली क्षेत्र में बसे जाटों ने किया था। शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो आदिल शाह से। शाहजी ने पूना की जागीर आदिल शाह से प्राप्त की थी। संगोला की संधि किस पेशवा से संबंधित है? तो बालाजी बाजीराव से संबंधित है संगोला की। 1905 में रघुनाथ भोसले की मध्यस्थता के कारण राजा राम तथा पेशवा के बीच संगोला की संधि हुई थी। आगे देखते हैं। विडडेरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था? तो विडडेरा का युद्ध जो है डचों की शक्ति को कुचल डाला था। द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध इस स्थान पर हुआ। गुजरात युद्ध को तोपों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसको द्वितीय सिख युद्ध का निर्णायक युद्ध गुजरात में हुआ था। इनको तोपों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते 30 मार्च 1849 को डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो कब मिलाया था? 30 मार्च 1849 को डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। आगे है किस अधिकारी का संबंध ठगी के दमन का है? तो बेंटिक का है। बेंटिक का ठगी से संबंधित है। कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं थे? तो सिलीमैन कहते थे कि अवध को ना मिला जाए, वो उसके पक्ष में नहीं थे। कौन? सिलीमैन। चार्ल्स मेटकाफ इन दिनों भारत का गवर्नर जनरल रहा। 1835 से लेके 36 और द्वितीय बर्मा युद्ध जो है 1852 में हुआ। स्थायी बंदोबस्त बंगाल बिहार उड़ीसा बनारस। स्थायी बंदोबस्त बंगाल बिहार उड़ीसा बनारस। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास हो गया, बम्बई हो गया और असम हो गया। तो अगर हम मैप में देखें तो ये है बंगाल और यहीं है बिहार और नीचे है उड़ीसा और बनारस, यूपी का बनारस। इन 4 जगहों पर स्थायी बंदोबस्त थी। वहीं अगर हम रैयतवाड़ी की बात करें, रैयतवाड़ी तो ये मद्रास हो गया, बम्बई हो गया और असम वाला।
तो ये 3 जगह था। और महलवाड़ी यूपी का भाग हो गया, एमपी हो गया, पंजाब हो गया, और नॉर्थ और वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया यही वाला जो है महलवाड़ी जो है वो यहाँ पर लागू की गई थी। तालुकेदारी नेपाल, साउथर्न इंडियन यानी दक्कन प्रदेश, तो ये नीचे वाले जो हैं, और नेपाल, इन सब में तालुकेदारी बंदोबस्त थी। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि पोषण के स्तर को, लोगों के जीवन स्तर को उठाना और जन स्वास्थ्य को सुधार करना राज्यों का प्राथमिक कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में किया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से वर्ण के लिए जाति शब्द का प्रयोग होने लगा था। तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से ही जो वर्ण है वो उसका प्रयोग किया जाने लगा था। आगे देखते हैं, मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना 1401 हुसैन खां गौरी ने की थी। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना हुसैन खां गौरी 1401 में की थी। फिरोज तुगलक ने अमीर के रूप में दिलावर खां की उपाधि इसको दी थी। दिलावर खां हुसैन खां गौरी को दी थी फिरोज तुगलक ने। कानून ए हुमायूनी तो खानमीर हो गया, ये भी दोबारा से आ गया है, इसको अलग करते हैं। तो ये यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।